की बायोग्राफी देखेंगे। बहुत ही यंग है ये, 46 साल के हैं अभी, और यंग ही कहेंगे उसको, और उनके बारे में जानेंगे। बहुत सी चीजें हम जानने वाले हैं। मस्क का जो जन्म है वो 1971 28 जून को हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, प्रिटोरिया में, भैया ट्रांसवाल, गांधी जी वाला ट्रांसवाल, ठीक है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और ये माय मस्क के और एरोल मस्क के बेटे थे। हालांकि बहुत जल्दी इनका डाइवोर्स हो गया था, इन दोनों, एरोल मस्क और माय मस्क का। और उसके बाद ये चॉइस दी गई थी एलोन मस्क को कि आपको रहना किसके साथ है। तो इन्होंने अपने पिताजी का नाम लिया था कि मैं अपने लाइफ, बहुत ही टेरिबल इनकी स्कूल लाइफ रही है, और ढूंढ ढूंढ के पीटते थे, खाना खा रहे तो पिट रहे। एक बार इनको सीढ़ियों से फेंक दिया था इनके जो फेलो साथी थे, ठीक है। तो दोस्त थे नहीं, लेकिन सहारा इनको बहुत बढ़िया था। किसका सहारा था? बुक्स का सहारा। बहुत ही ज्यादा पढ़ते थे उस समय ये, 200 पेज 100 पेज, ये बिल्कुल इनकी आदत पड़ गई थी भैया। अब जब इंसान अकेला रहता है ना, तो फिर वो बुक्स ही पढ़ता है, उसी की तरफ जाता है। और किस्मत का भी कुछ है। को अपना पहला कंप्यूटर मिला, उस वक्त कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग की एक बुक भी साथ में मिली थी, और इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोए 3 दिन में ही इस बुक को खत्म कर दिया, और इस प्रोग्रामिंग नॉलेज को यूज करके 12 साल की उम्र में एक कॉम्पिटिटिव। देखिए उस समय ये क्या करने लगे, टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट लेने लगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने आप में डेवलप करने लगे। उस समय जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कोई खास नहीं थी और कंप्यूटर का जस्ट बिगिनिंग हुई थी, इन्होंने एक अपना वीडियो गेम टाइप बनाया, ठीक है, एक अपनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनाई और बेसिक्स पूरा सीखने लगे। जो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर की, वो पूरा इसमें जबरदस्त तरीके से इसको सीखने लगे, और उसी को यूज करके इन्होंने ब्लास्टर, उस वीडियो गेम का नाम था, वो बनाया और उसको बेच था। इतना मारा था कि जब तक ये बेहोश नहीं हो गए थे तब तक मारते रहते लड़के इनको, और बेहोश होने के बाद भी मारा था, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे ये, ठीक है। तो इस तरह का था, ठीक है। बाकी ये फर्दर ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद प्रिटोरिया बॉयज स्कूल से। फिजिक्स में हमेशा से इनको बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट रहा है, और फिजिक्स हमेशा से इनका पहली प्रायोरिटी रही है। चलिए आगे देखते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे ये, ठीक है, और बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है शुरू से ही। देखिए ब्राइट तो रहेंगे ही, है ना, वो तो कोई है ही नहीं, चॉइस ही नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, फिजिक्स इनको बहुत प्यार था। देखिए फिजिक्स एक ऐसी चीज है, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जिस देश की फिजिक्स डेवलप है उस देश को डेवलप करना ही है, और जिसको फिजिक्स से प्यार हो गया वो तो कमाल ही है, समझ लीजिए। भारत में बहुत अलग सर्कमस्टेंसेज हैं, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत जल्दी ये समझ गए थे भैया टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन कहां से होते हैं, जब फिजिक्स आप समझेंगे। सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है वर्ल्ड का, और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो इन्होंने फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझी, प्लस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये दो कॉम्बिनेशन अगर मिल गए तब तो समझ लीजिए कि आप तो सोने की चिड़िया हैं, सोने की क्या, हीरे की चिड़िया है। इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो 17 साल की उम्र में ये कनाडा मूव कर जाते हैं, वेयर कंपनी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वेब सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, ठीक है, Zip2 नाम की होती है, ये आप याद रखिएगा। और इसमें यहां से मनी का, देखिए अगर आपको कोई कंपनी शुरू करनी है तो या तो आपके पास अथाह पैसा हो, जो कि एलोन मस्क के पास था नहीं। एलोन मस्क ने बहुत ही चतुराई से चीजों को यूज किया, ठीक है। एक इन्वेंटर के साथ साथ ना, वो एक बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर थे, बहुत ही अच्छे उनको बिजनेस सेंस था कि कितना पैसा कहां लगाना है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो 1995 में इन्होंने Zip2 स्टार्ट की, ठीक है। और एंजल क्या कहता है कि सेल कर लिया। और कॉम्पैक्ट उस समय की बहुत ही बड़ी कंपनी थी जो पीसीज बनाती थी। 307 यूएस मिलियन डॉलर पूरा का पूरा कैश में बेचा गया था, ठीक है। तो ये सारी थी, और मस्क को उस समय 22 यूएस मिलियन डॉलर मिले थे, यानी कि जो Zip2 इन्होंने कॉम्पैक्ट को बेची थी उससे इनको 1995 की पूरी बात है 22 मिलियन डॉलर मिले थे, जो कि 7% थे इनके शेयर के, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। फाइनली जो मेन चीज थी 1990, एलोन मस्क विजनरी तो है ही, साथ ही वो उनका जो भरोसा है, उनकी जो टीम है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, जो दूसरों के लिए काम करता है, वेलफेयर ऑफ अदर्स के लिए काम करता है, उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो मस्क फाउंडेशन है, ये काफी लोगों की हेल्प करती है, एड्स जैसी बीमारी है और भी बीमारियों में डोनेट करती रहती है। देखिए अमीर लोग ज्यादातर डोनेट ही करते हैं, उनके पास पैसा इतना होता है कि कहीं इन्वेस्ट करने का उनको, मतलब इधर उधर थोड़ा सा अगर लगा भी देंगे तो इनको फर्क भी नहीं पड़ेगा। हालांकि मस्क जो है वो काफी इस चीज के लिए आतुर रहते हैं और इस चीज में काफी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी करते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी बहुत किए हैं,
ठीक है, उनके पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा रहे हुए हैं। हालांकि वो ये नहीं बोलते कि मैं रिपब्लिक और डेमोक्रेट हूँ, दोनों को ही, रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स को ही, दोनों को ही वो फंडिंग करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, चीज़ें सही चलनी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप के भी एडवाइजरी पैनल में हिस्सा है। भैया डोनाल्ड ट्रंप तो बड़े सब खतरनाक इंसान साबित हो रहे हैं, गजब के प्रेसिडेंट है, हर चीज़ को तो नकार देते हैं, हर अच्छी चीज़ को। ठीक है, तो ये